हमारे चैनल पे उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 पुस्तक है हमारी दुनिया और पहला अध्याय पृथ्वी को लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंस है, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स है। ये हस्तलिखित नोट है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे। पहला जो पॉइंट है वो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग सियाल कहते हैं, जिसको SIAL सियाल हो गया, सियाल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि SIL क्या होता है। SIL जो है, संकेत होता है किसका, सिलिका का, जिसका दूसरा नाम रेत होता है, और AL जो है वो आपको एल्युमिनियम होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, सियाल, और उसको याद रखेंगे SIAL। SI से हो गया आपको सिलिका यानी रेत, AL से हो गया आपको एल्युमिनियम। अब हम लोग थोड़ा सा अगला पॉइंट चलेंगे। कहते हैं कि इसे भूपर पट्टी या भूपटल भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो भूपर पट्टी कहते हैं या भूपटल कहते हैं। अब देखिए इसमें जो क्या सब रहते हैं, तो आपको पृथ्वी की ये जो संरचना आप देख सकते हैं कि ये इसमें 3 संरचना है। पृथ्वी कितने लेयरों का है, 3 लेयर का है। जिसमें आपको जो पहली लेयर है, जो ऊपर वाली जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, क्रस्ट है। सियाल का दूसरा नाम क्या है, क्रस्ट है। और अभी हम आपको बताए थे सियाल SI से हो गया सिलिकॉन, और AL से हो गया आपको एल्युमिनियम। तो कहता है कि इसमें जो है पाइप डालकर हम लोग पानी खींचते हैं, किससे, पहली लेयर से। क्या करते हैं, सियाल या क्रस्ट से पाइप डाल के क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, जिसमें आपको कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, सोना मिलता है, हीरा मिलता है, या खनिज तेल होता है। यानी पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्से हैं उससे क्या होता है, उसे हम लोग सिलिका कहते हैं, या और एल्युमिनियम यानी सियाल कहते हैं। इसी में हम लोग जो है पाइप डालकर पानी खींचते हैं, जिससे कोयला, लोहा, सोना, हीरा, जो भी खनिज तेल है वो आपको पहली लेयर से मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरी लेयर को क्या कहते हैं। जो दूसरी लेयर है उसको हम लोग सीमा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, SIMA, क्या है, सीमा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है मेटल। और जो सबसे अंदर की नीचे की जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं नीफे। नीफे क्या है, NIFE, नीचे हम आपको बताएंगे, तो इसको कोड बोलते हैं। तो सबसे पहला हमको याद रखना है कि पहली जो लेयर है उसे सियाल या क्रस्ट कहेंगे, दूसरी लेयर जो है उसे सीमा या मेंटल कहेंगे, तीसरी जो लेयर है उसे नीफे या क्रोड कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों में लेयर को जो शॉर्ट नेम था उसका फुल में क्या था। SIAL तो आपको हम बताए थे, SI से सिलिका और AL से हो गया एल्युमिनियम। SIMA, SI से फिर वही हो गया सिलिका, MA से हो गया आपको मैग्नीशियम। इसके बाद है नीफे, NI से हो गया निकेल, और FE से हो गया फेरस, और फेरस का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग लोहा भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट है कि पृथ्वी में यानी नीचे की ओर जब हम लोग जाते हैं, पृथ्वी में ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं, तो प्रति 32 मीटर, जैसे ही हम लोग 32 मीटर नीचे जाते हैं कि गहराई पर जाते हैं, तो क्या होता है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर कितने मीटर के बाद 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, तो 32 मीटर के बाद। यह सवाल रहे आपसे कि 32 मीटर नीचे जाने के बाद कितना तापमान बढ़ जाता है, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब 3 क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, नीफे किसे कहा जाता है। नीफे में होता है NIFE, बताए थे आपको, निकेल एवं क्या है, फेरस। तो अब इसमें आपको देखना है कि फेरस का दूसरा नाम क्या है, लोहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीफे में होता है लोहा। दूसरा क्वेश्चन है भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। तो भूपर पट्टी के ऊपरी हिस्सा 3 हिस्सा था आपको, पहला था सियाल, ठीक है, उसके बाद था सीमा, उसके बाद था आपको नीफे। तो भूपर पट्टी के सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, सियाल कहते हैं। अब है क्रोड क्या है, तो आपको हम बताए थे सबसे पहले कि ऊपर में होता है आपको क्रस्ट, सबसे ऊपर भाग सियाल को क्रस्ट बोलते हैं, सीमा को हम लोग जो है मेंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे के भाग को हम लोग क्रोड या नीफे बोलते हैं। तो क्रोड क्या है, तो क्रोड क्या है, आपको पृथ्वी की सबसे निचली सतह का है।
एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से के भाग को सियाल कहते हैं। सियाल में दो शब्द से बना है, एसआई और एल। एसआई से होता है सिलिकन या रेत, दूसरा एल्युमिनियम, एल एल्युमिनियम हो जाता है। इसे भूपरपट्टी या भूपटल भी कहते हैं। इसी में जो है हम लोग पाइप डालकर पानी खींचते हैं, जो भी कोयला खनिज, लोहा, सोना, हीरा खनिज, जितना भी तेल जो है ये सब उस जो ये होता है आपको उत्तरी हिस्से में होता है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में। उसके बाद जो लेयर है, 3 लेयर है। सियाल है जिसे क्रस्ट कहेंगे, सीमा है जिसे मेंटल कहेंगे, नीफे है जिसे हम लोग क्रोड कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको फिर से यहाँ से बताते चले कि सियाल में क्या है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सीमा में क्या है आपको, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। नीफे में क्या है, निकेल प्लस फेरस। देखिए इसमें नाम से ही आपको याद रखना है। अब ये है कि पृथ्वी में जो है नीचे की तरफ जाने पे 32 मीटर जैसे ही जाते हैं तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपको कि नीफे में क्या होता है, तो नीफे में आपको लोहा होता है। ठीक है, यहाँ पे नीफे में देख सकते हैं एक फेरस भी होता है, लोहा भी होता है, निकेल भी होता है। तो इसमें निकेल का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसमें लोहा का ऑप्शन है, तो लोहा हो जाएगा। भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो सियाल कहलाता है। और क्रोड क्या है, तो ये पृथ्वी की निचले हिस्से है। अब हम लोग चलते हैं कक्षा 7। क्या है, कक्षा 7 पुस्तक है हमारी दुनिया, और अध्याय दूसरा जिसका नाम है चट्टान और खनिज। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या सब आता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण बातें जो हैं, चट्टानें कितनी होती हैं। तो चट्टानें कितनी होती है, 3 चट्टानें होती हैं। अब कौन 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 सी चट्टानें होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरा होती है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फूटती है, तो जब ज्वालामुखी फूटती है और बाहर की तरफ क्या होती है, जब बाहर की तरफ उसका जो लावा या मैग्मा जो निकलने लगती है, उस समय कहता है कि पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में या धरातल के निकट क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा, ऐसे निकला बाहर की तरफ, तो पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट जमे हुए जो ठोस पदार्थ को आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि जब यहाँ पे भूकंप आता है और ये बाहर की तरफ निकलता है, तो या तो पृथ्वी के आसपास या तो यहीं भी रह सकता है या बाहर निकल जाएगा। तो इसे ही हम लोग जब ये ठोस के रूप में जब हो जाएगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है कोई परत नहीं होते हैं। जब ये आग्नेय चट्टान होती है, जब यहाँ से निकलती है, तो इसमें कोई भी परत नहीं होती है। इसमें निकले पदार्थ को क्या बोलते हैं, रवा बोलते हैं या मैग्मा बोलते हैं। ये जो बाहर की तरफ निकलता है उसको या तो रवा बोलेंगे या तो मैग्मा कहते हैं। और बेसाल्ट एंड ऑब्सिडियन जो है एक महीन रब्बा होता है। देखिए इसमें जब रब्बे निकलते हैं तो उस रब्बे को 2 प्रकार के रब्बे निकलते हैं। रब्बे कैसे निकलते हैं, एक जो है आपको महीन रब्बे निकलते हैं, और दूसरा जो है ठोस रब्बा या बड़ा रब्बा जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो पतला वाला महीन रब्बा होता है वो बेसाल्ट या ऑब्सिडियन होता है, और जो बड़ा वाला रब्बा होता है उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टान क्या होता है। अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। देखिए क्या होता है कि जब अवसादी चट्टान, जब आग्नेय चट्टान जो है यहाँ से क्या होती है, निकलती है, तो बहुत सालों के बाद जब ये चट्टानें टूट टूट के क्या होती है, नीचे की तरफ आती है और एक अलग चट्टान जब बनाती है, तो उसी को हम लोग अवसादी चट्टान भी कहते हैं। तो ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये जो है आपको 2 अवस्थाओं में बनती है। पहला क्या है, पानी के अंदर बनता है, दूसरा क्या बनता है, बाहर यानी ज़मीन पे बनता है। कुछ समय के बाद इसमें परत बन जाती है। तो सवाल पूछता है कि कौन से चट्टान परतदार चट्टान होता है, तो अवसादी चट्टान जो है वो परतदार चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान में परत नहीं बनता है। चूना पत्थर इसका एक क्या है, चूना पत्थर इसका एक उदाहरण है, क्योंकि जब पानी पहला क्या होता है, पानी के अंदर रहता है, दूसरा क्या होता है, पानी के बाहर रहता है, और जब दोनों एक साथ जो है मिल जाता है तो चूना पत्थर का निर्माण होता है। उसमें बालू पत्थर भी होता है, सेल सब जो है, ये सब अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि बेसाल्ट और ऑब्सिडियन, महीन रब्बे और ग्रेनाइट ये सब आग्नेय चट्टान है, और जो चूना पत्थर है, बालू पत्थर है, सेल है, ये आपको अवसादी चट्टान है। हम बात करेंगे अब रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान कौन होता है, जब आग्नेय या अवसाद चट्टान
में ताप या दाब या दोनों के कारण इसके गुण में बदलाव हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप क्या कहते हैं ज्वालामुखी निकला, यहाँ से जो शुरुआत में आता है तो वो आपको आग्नेय चट्टान बन हो गया। यहाँ जो शुरू में जमा होता है आग्नेय चट्टान, इसमें से टूट के जो ऐसे जमा होते हैं तो वो हो गया आपको अवसादी चट्टान। और कुछ दिनों के बाद या तो दाब या ताप के कारण इसमें से बदल जाते हैं या इसका जो है कुछ अलग रूपांतरित हो जाता है आग्नेय में से या अवसादी में से, तो वही आपको रूपांतरित चट्टान होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आग्नेय चट्टान या अवसाद चट्टान में ताप या दाब या दोनों के कारण इसके गुण में बदलाव हो जाता है तो वो रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि खनिज के बारे में भी देखते हैं कि खनिज कौन कौन से खनिज हैं, क्योंकि ये अध्याय 2 में ही है। आपको खनिज और क्या था, खनिज और चट्टान, तो हम लोग चट्टान की बात कर लिए हैं, अब हम लोग खनिज की बात करेंगे। तो इसमें जो है खनिज की बात करेंगे। खनिज का दूसरा नाम है रत्नगर्भा। क्या है, क्योंकि ये जमीन के नीचे होता है इसलिए इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। इसका हम वर्गीकरण 2 भागों में किए हैं। खनिज का जो वर्गीकरण है 2 भागों में हुआ है। पहला एक धात्विक तत्व के रूप में और दूसरा हुआ है अधात्विक तत्व के रूप में। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा और नहीं तो बाद में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। तो धात्विक तत्व में क्या होता है, दो, इसका भी 2 भाग है। एक होता है लोह और दूसरा होता है अलोह तत्व। ठीक है, एक होता है लोह तत्व जिसमें लोहे की मात्रा रहती है, दूसरा होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। इसी तरह अधात्विक में जिसमें एक कार्बन की मात्रा होता है, दूसरे में अकार्बन यानी कार्बन की मात्रा नहीं के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लोह तत्व में देखेंगे कि किसमें लोह तत्व होता है। जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिसमें क्या होता है कि लोहे का गुण होता है और वो धात्विक होता है। ये सब क्या है, धात्विक है। अब दूसरा हम लोग देते हैं अलोह, जिसमें सीसा, जिसमें लोहे की मात्रा न हो। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सब क्या हो गया अलोह पदार्थ, यानी जिसमें लोहे की कमी होगा। अब इसी तरह कोयला है, कार्बनिक है, पेट्रोलियम क्या है, कार्बनिक है। ये सब कार्बनिक है, लेकिन अकार्बनिक में अभ्रक हो जाता है और ग्रेफाइट, ये दोनों अकार्बनिक है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल बन के आते हैं, तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से बनते हैं। कहता है कि इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन कौन से है। आपके पास ऑप्शन है बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है। तो जो रूपांतरित चट्टान होता है वो क्या है, आपको संगमरमर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। तो बेसाल्ट जो है आपको, आपके पास ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित और परतदार। तो जो बेसाल्ट चट्टानें थी वो आपको आग्नेय चट्टान थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, यानी चट्टान के जो रूपांतरित होता है उसमें किसका योगदान होता है। तो हम आपको बताए थे कि रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, जब तापमान या दाब के कारण जो है किसी चट्टान में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा गया चट्टानों के रूपांतरण को में किसका योगदान होता है। तो ताप के कारण, दाब के कारण, रासायनिक द्रव्य के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और खनिज में एक और लास्ट क्वेश्चन आता है कि अपर्दन किसे कहते हैं। बहुत बार परिभाषा पूछा जाता है कि अपर्दन किसे कहते हैं। तो अपर्दन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होते रहते हैं, यानी कि जो चट्टानें होती है उसमें छोटे मोटे यानी टुकड़ी जो टूटते रहते हैं, तो उसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में क्या होता है कि काट छांट होते रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। धात्विक में जैसे लोहे में कौन कौन से लोहयुक्त कौन होता है, जैसे लोहा है, निकेल है, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। और लोह में जैसे सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है इसमें जैसे अवसादी चट्टानों में क्या है, जैसे चूना पत्थर है, बालू पत्थर है, सेल है। उसके बाद जो है आपको आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट है, ऑब्सीडियन है, ग्रेनाइट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोगों को जो है मैं शुरू से आज जो है कक्षा 7 का जो है पुस्तक हमारी दुनिया से स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी इसके पहले हमने कक्षा 4 के पर्यावरण और हम के क्वेश्चन को जो है 3 वीडियो में
13 लेसन तक मैंने कर दिया हूँ। अगर आपने वहाँ अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाए। थैंक यू, धन्यवाद।